12.3। तो सबसे पहली चीज़ 12.3 में क्या है, अब तक आपने देखा था कि भाई किसी अलग अलग फिगर्स का किस तरह से आप एरिया निकालते हैं, कोई सेक्टर बना हुआ उसका कैसे निकालना है, कोई सेगमेंट बना हुआ उसका कैसे निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया आपका। अब क्या काम हो गया आपको, आपको कुछ शेप्स दे देंगे, आपको शेप्स दे देंगे और शेप में कुछ एरिया को शेड कर देंगे, कुछ एरिया क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका एरिया निकालिए, इस शेडेड पोर्शन का। तो उसको किस तरीके से करना है वो आप समझेंगे। सबसे पहली चीज एक छोटा सा जो पॉइंट मैं अभी रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको, एक सर्कल होता था। अगर कोई ट्रायंगल सेमी सर्कल में बनी हुई होती थी तो कैसी ट्रायंगल होती थी, वो राइट एंगल ट्रायंगल होती थी। आपने पढ़ा था ना, एंगल ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल मेड ऑन द सेंटर। ये 180 है तो ये कितने डिग्री का होता था, 90 होता था। और ये क्या कहलाता था, इसका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। इसमें से ये और ये परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन सा क्या है। ठीक है, अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसके साथ साथ आपका हो जाएगा। कोई नया फॉर्मूला इसमें नहीं है, जो आपने पीछे पढ़ लिए हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट है सारी चीजें। ओके, कोई नई चीज नहीं है कि भैया यहाँ से आपको इस एक्सरसाइज में कोई नई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कोई और चीज लर्न करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, एक सर्कल गिवन है, सर्कल के बाद इसमें डायमीटर ड्रॉ कर रखा है उसका। मान के चलते हैं सर्कल का डायमीटर है और उसके अंदर एक ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गई है। अब इन्होंने क्या कह दिया, मैं इसका सेंटर बना सकता हूँ। यहाँ पे इसको पॉइंट दिया हुआ है O, यहाँ पे है R, ये है P और ये है Q। अब मैं इसमें कुछ पोर्शन को शेडेड कर रहा हूँ, कुछ पोर्शन को मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब इसको मैं क्या समझ सकता हूँ इस शेडेड रीजन से, कि अगर भाई, ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा इससे कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन, मतलब क्या कहूँ, इस सेमी सर्कल में से अगर इस ट्रायंगल को हटा दिया जाए तो यही पोर्शन आपका शेडेड बन जाएगा, यही पोर्शन आपका शेडेड बन जाएगा। ओके, अब इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहली चीज एक कुछ चीजें और दे रखी हैं। जैसे आपको पी क्यू की वैल्यू दे दी है 24, पी क्यू इसकी वैल्यू आपको दे दी है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद पी आर भी आपको दे दिया है, इट इज 7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे इसमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। अब रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले अब इसको इवेलुएट करेंगे हम। अब एक चीज और हो गई, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। द रीजन बिहाइंड इट, एंगल P विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइंगल PQR इज इन सेमी सर्कल। सीधा ये रीजन दे सकते हैं आप बड़ी आसानी से। अब सबसे पहले QR की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमने सबने पढ़ रखी है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 625 के स्क्वायर रूट के, और वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब ये भी आ गई भाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस में क्या कह सकता हूँ, 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब सेमी सर्कल का एरिया मुझे सबको पता है, πr² 2, और ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 22/7
1/2 भी साथ में है और साथ में है 25/2 इंटू 25/2। 1/2 बेस 24, हाइट 7, 2 से ये तो कैंसिल हो गया 12 पे। ठीक है, और क्या हमारा कैंसिल हो सकता है, ये 2 से ये कैंसिल हो सकता है 11। अब ये होगा 11 इंटू 625 डिवाइड बाई 28 माइनस 84। शायद अब ये आसानी से आप ये कर सकते होंगे और आंसर आ जाएगा आपका इन सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैलकुलेशंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि भाई आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपकी, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, और आपकी इसमें फिगर भी बनी हुई है इनकी। ठीक है, बड़ा और आसान काम है आपके लिए। तो सबसे पहले अगले आप क्वेश्चन है अब आपका कि भाई एक सर्कल है और फिर एक और सर्कल है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या कह दिया है, इसमें दोनों सेक्टर के लिए सेक्टर बना रखे हैं। ये सेक्टर हो गया दोनों के लिए। ठीक है, अब इसके नाम मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। और ये एंगल भी आपको मेंशन दे दिया, ये है 40 डिग्री। अब अगर मैं इसके शेडेड पोर्शन की बात करता हूँ, तो जो ये दोनों सेक्टर्स के अंदर ये जो पार्ट है, जो बड़े सर्कल में है, ये जो पार्ट है बड़े सर्कल का सेक्टर का बचा हुआ, जिसमें से छोटे सर्कल का सेक्टर माइनस कर दिया गया है। ठीक है, इस पार्ट का एरिया आपने फाइंड आउट करना, जिसको मैंने अभी येलो कर दिया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहली बात, अब दोनों कोसेंट्रिक सर्कल से ये कंफर्म हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब इन दोनों की रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ बोथ इज गिवन। इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इसकी ओ बी की लेंथ मैं कह सकता हूँ इट इज 14 सेंटीमीटर। इसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ और इसे मैं कैपिटल आर अज्यूम कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, और ये कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ बी डी। ध्यान से देखिए, अगर मेजर में इसी बड़े वाले सर्कल के माइनर सेक्टर में से छोटे वाले सर्कल का माइनर सेक्टर माइनस कर दो तो ये शेडेड रीजन ही दिखता है। ठीक है, थीटा दोनों में सेम है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ छोटा आर आएगा, दोनों में थीटा बाई 360 पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 40/360 और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। बड़ी आर है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। काट दीजिए, 0 से 0, 4 1 जा 4 9 जा 1/9, 22/7। अब क्या करेंगे, ये तो मैं 14 का स्क्वायर करके 7 का स्क्वायर करके दोनों को माइनस करूँ। दूसरा तरीका क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इम्प्लीमेंट कर दो, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। 14 में से 7 माइनस हुए, 7 बचा, फिर 21 बचा, 3 3 जा 3 7 जा, 7 से 7 कैंसिल, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल बी द आंसर। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी समझने की बात है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें भी सेम आपको दे दिया है। सेम आपको क्या दिया है कि भाई ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अब की बार इन्होंने कह दिया भाई जो ए बी सी डी है ना वो एक स्क्वायर है। ओके, और फिर इन्होंने कह दिया है और उसकी साइड 14 सेंटीमीटर है और दो सेमी सर्कल बने हुए हैं। ये मैं सेमी सर्कल बना देता हूँ। जब 14 सेंटीमीटर बनेगा तो 7 सेंटीमीटर रेडियस के साथ बनेगा और एक इधर से भी बनेगा। ठीक है,
अब ये पता लग गया मुझे, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये आपकी 14 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से ये भी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब जो रीजन शेडेड किया गया है वो यही बच गया। मतलब क्या, इन दोनों सेमी सर्कल्स को अगर मैं माइनस कर दूं इसके एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से, तो उसका ही एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, वही मुझे फाइंड आउट करना, बस और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले आप निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ए बी सी डी डाल देता हूँ, ए बी सी डी, फिर ये मिलने का पॉइंट भी इन्होंने दे रखा पी, माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्या होता है, साइड स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 सेमी सर्कल है 1/2 पाई आर स्क्वायर, वैसे दोनों मिलके एक भी बन जाते हैं। 14 इंटू 14 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 196 माइनस 154, कितना बच गया भाई, 96/4 2 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। It will be the answer of your question number 3. Now moving to the question number 4. What is question number 4? Find the area of a shaded region. Shaded region का रीजन निकाल रखा है। शेडेड क्या है, इसमें कंप्लीट ही रीजन शेड कर रखा है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सर्कल बना लेता हूँ। ओके, इसके बाद एक ट्रायंगल बनाई गई है इसके सेंटर से। ठीक है, और ये ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके बाद तो ये पॉइंट ओ गिवन है, ये ए, ये बी, ये 12 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट 6 है। ठीक है, इसको चाहे इरेज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो शेड करेंगे तब भी ये गायब हो जाना है। ठीक है, अब इन्होंने सारे रीजन को शेडेड कर दिया है, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक चीज़ क्या समझ में आ रही है, या तो मैं सर्कल में से सेक्टर घटा दूँ जो 2 बार आएगा, या फिर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, या मैं सेक्टर ही मेजर ले लूँ, इस मेजर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया प्लस कर दूँ, ट्रायंगल का एरिया क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, तो मेरे पास टोटल जितना भी यहाँ रीजन है वो हेलो, सारा का सारा आ जाएगा। यस बेटा, यस सर, ठीक है। अलग अलग भी तो निकाल सकते हैं, जैसे हमें रेडियस पता है सर्कल का, देखिए तो सर्कल का पाई आर। रेडियस पता है, सर्कल का रेडियस निकाल के हमने एरिया निकाल लिया बाई चांस, मैं मान के चल रहा हूँ आपने जो कह रहे हैं वो आपने कर दिया। अब बात दिक्कत क्या आएगी, ध्यान से देखिएगा, मैं एक पोर्शन है अभी उसको मैं अंदर में दूसरा शेडिंग करूंगा, ध्यान से देखिएगा एक बार इसको, ये मैंने शेडिड कर दिया, जब मैं सर्कल का एरिया निकालूंगा तो ये भी तो निकलेगा, जब मैं सर्कल का एरिया निकालूंगा तो ये एरिया भी तो निकलेगा, यस सर, और जब ये एरिया निकलेगा तो फिर क्या होगा, ये तो ट्रायंगल में भी निकलेगा, ये डबल नहीं हो जाएगा। तो या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें ये पर्टिकुलर पार्ट लेना पड़ेगा। अब मुझे ये नज़र आ रहा है ये 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है, और ये कितना हो जाएगा 300। 300। ठीक है, तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। मेजर सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा, 300/360 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 6 है,
प्लस √3/4 साइड स्क्वायर, 0 से 0, 6 5 जा 6 6 जा 5/6, 22/7, और रेडियस कितनी है 6 × 6 प्लस √3/4, साइड कितनी है 12 × 12, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 3 जा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 660, 22 5 जा 110 × 6 660 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर वो एक 7 भी है डिवाइड में, पहले में नीचे। पहले में डिवाइड में 7 भी, तो 7 भी लिख लीजिए भाई, वो भी लिखना जरूरी है, उसको भी मैं लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 7। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहे हैं? यस सर। अगला भी क्वेश्चन की फिगर आपको दी हुई है। वी आर हैविंग ए स्क्वायर, वी आर हैविंग अगेन ए स्क्वायर, इसके चारों कॉर्नर काट दिए गए हैं, ठीक है, और बीच में भी एक सर्कल बना के काट दिया गया है। तो जो पोर्शन बच गया उसका एरिया हमें निकालना। मान के चलते हैं भाई ये बीच में ये सर्कल था, ठीक है, इसके साथ में कॉर्नर पे से ये सर्कल काटे गए हैं, ये सेम रेडियस के हैं, थोड़ा सा गैप कुछ हो गया है, उसको मत देखिएगा अभी, ठीक है। सर्कल क्या है, उसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, सबकी 1 सेंटीमीटर है। हाँ, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ये कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ये जो है ये यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, ये यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर है। अब मुझे इस एरिया को निकालना है, मैं यहाँ पे इसको शेडेड ही कर रहा हूँ, ठीक है, इसको रिमेनिंग के तौर पे जान लें या आप शेडेड के तौर पे जान लें, ठीक है। मुझे इसका एरिया निकालना होगा, आप अपने पेपर में इसको शेड करके देखिए, ये आपको ऐसे शेड करने की ज़रूरत नहीं है पेपर के अंदर, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। आप सिंपल लाइनें लगा दें इसके ऊपर, ठीक है, ये जैसे लाइनें नहीं लगा देते हैं शेडेड के तौर पे, सिंपल वो लाइनें लगा दी जैसे मैंने पिछले सबसे पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी थोड़े पोर्शन में, ठीक है। ये वाले पोर्शन का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अब चलते हैं, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ, ठीक है, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 सर्कल प्लस 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट मिलके एक ही सर्कल बनता है, या मैं इसे कह सकता हूँ 2 सर्कल्स का हो गया। स्क्वायर का नाम भी दे सकते हैं हम A B C D, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग भी दे लेना बेशक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब 4 × 4, ठीक है, 4 × 4, और इसे मैं क्या कह सकता हूँ 2πr², 222/7, 1 × 1, 16 माइनस 44/7, 16 7 जा 112 डिवाइड बाई 7, कितना बच गया 656 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सर ना, 4 क्वाड्रेंट πr² तो उस बीच वाले सर्कल का एरिया हुआ ना। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा इसको, 2 से चारों क्वाड्रेंट ने मिलकर एक सर्कल बना दिया और उसको मैंने सोल्व यस कर दिया। सर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। वी आर हैविंग ए सर्कल, वी आर हैविंग ए सर्कल इन विच वी आर हैविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसके अंदर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये मान के चलते हैं
इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गए मेरे पास। ओके, ए बी और सी। अब मेरे पास ये रीजन कुछ डिजाइन पार्ट है। ये बनाएगा पेपर में, ये जल्दी आसानी से बन जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा। ओके, अब इन्होंने क्या कहा, इसकी जो सर्कुलर टेबल है, इसकी जो रेडियस है, अगर मैं यहाँ से इसकी रेडियस कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने क्या कह दिया, फाइंड द रीजन ऑफ एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। अब सबसे पहली चीज, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन सकती है ऐसे, डी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट विल बी आल्सो एक्स, इट विल बी आल्सो एक्स। ठीक है, इस तरीके से अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सेंटर के अंदर से जाएगी और ये इसको बाइसेक्ट करेगा, इट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए, करने के लिए तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर देता, मैं इसको ओ ए को मिलाता, ये ओ ए ऊपर बन जाता इधर ऐसे, और ये भी आपका 32 सेंटीमीटर हो जाता। इसे मैं एच एज्यूम करता, और ये आपका एच प्लस 32 सेंटीमीटर हो जाता, और आप इसको आसानी से कर लेते। फिर वही जो 9th वाला पैटर्न है वही चल पड़ता। ठीक है, लेकिन हम इतने डिफिकल्ट में क्यों जाएंगे, जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है जिसको आसानी से हम कर सकते हैं, तो वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहली चीज, इन ट्राइंगल, इसको मैं नंबर नाम दे देता हूँ, कुछ नहीं दिया हुआ इसमें, पी नाम दे देता हूँ। इन ट्राइंगल ओ बी पी, एच निकालना है, 32 पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1/2, 16 सेंटीमीटर। अगेन नाउ x बाई 32 इक्वल टू कोस 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2, वैल्यू आ गई 16√3। इसी तरीके से BC आ जाएगा जो 2x के बराबर होगा, 2 इंटू 16√3 इक्वल टू 32√3 सेंटीमीटर। साइड पता लग गई है मुझे, ये 32√3 है। अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, अप्लाई करते हैं, पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस कितनी है 32 इंटू 32, माइनस √3/4, साइड कितनी आई है 32 इंटू 32 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 4 8 का 32। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन सेंटीमीटर स्क्वायर यू विल गेट योर आंसर। अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन आई है, पिछली चीज़ों को आपने अप्लाई करना सीखा है, तो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। वो इंटू 3 क्यों किया वहाँ? ये इंटू क्यों किया? ओके, ये तो हमारे पास यहाँ से क्या था, 32√3 इंटू 32√3 था, ये दोनों मैंने इकट्ठे लिख दिए, और √3 मिलके 3 बन गया। ओके। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक स्केयर दे रखा है, वी आर हैविंग ए स्केयर। ओके, और फिर इसके चारों कॉर्नर पे सर्कल बने हुए हैं। मैं सर्कल ना बनाने की बजाय क्या करता हूँ, मैं सिर्फ क्वाड्रेंट बना रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या बना रहा हूँ? क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, बाहर वाले को मैं नहीं बना रहा हूँ। सीधी सी बात है, क्वाड्रेंट बनेंगे। अब इस बीच वाले पोर्शन का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ पता है, ये 7 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 है,
7 7 और टोटल कितनी दे रखी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो अब मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट मिलकर सर्कल ही बन जाते हैं, साइड इंटू साइड, माइनस 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। साइड हो गई 14 इंटू 14 माइनस 22/7, 7 इंटू 7, 7 से 7, 196 माइनस 154, कितना बच गया भाई? सेम चीज आई थी ना पहले भी, अगर थोड़ी सी याद हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसी चीज की थी। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एक रेसिंग ट्रैक गिवन है। अभी एक रेसिंग ट्रैक बना लेते हैं। मैं सिर्फ आउटलाइन बनाऊंगा, जो 2 आउटलाइन होती है ना, मैं सिर्फ वो बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम बीच वाली लाइनें नहीं बना रहे हैं। ये इसके पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है ये, मतलब सेमी सर्कल बना हुआ है। ओके, सेमी सर्कल बना हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? द डिस्टेंस बिटवीन इनर ए पैरेलल लाइन इज 60 मीटर। जो ये जो डिस्टेंस है इसके इनर के बीच का, दैट इज 60 मीटर। तो यहाँ मैं रेडियस कह सकता हूँ ये कितने मीटर रही होगी? 30 मीटर रही होगी। और जो ये जो लेंथ दे रखी है हर एक की, ये है 106 मीटर। ठीक है, और इसके बाद जो ट्रैक है ये 10 मीटर वाइड है। अब आपसे क्या कह दिया, डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये ट्रैक कितने मीटर का रहा होगा। अब सब सीधी सी बात आपको बता दो, जो इनर एज होता है ना, उसके अलोंग टीचर ये इसका ट्रैक का डिस्टेंस पता लगाया जाता है। मतलब कह दो इनर एज का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ट्रैक, लिखा भी हुआ है बाकी इसमें, डिस्टेंस ऑफ ट्रैक along its inner edge। ध्यान से देखिएगा, ये 106 है, ये भी 106 है, तो दो तो मैंने ये ऐड कर दिए हैं, प्लस ये सेमी सर्कल, ठीक है, और ये वाला सेमी सर्कल। समझ में आ रही बात? ये वाला सेमी सर्कल की बात हो रही है और ये वाले सेमी सर्कल की बात हो रही है। दोनों मिलके एक सर्कल बना देंगे, जिसे मैं कह सकता हूँ 2 इंटू 1/2 2 पाई आर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वापस 2 पाई आर बन जाएगा। 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30, 30 रेडियस है। 212 प्लस 1320/7, देख सकते हैं इसको कितना आएगा, प्लस 1320/7। चेक कर लेना, इट कैन बी पॉसिबल देयर। ठीक है, कि कोई 400 मीटर का ये ट्रैक रहा होगा। अब इसके बाद इसने क्या कहा है, एरिया ऑफ द ट्रैक। अब ट्रैक का एरिया किसकी बात हो रही है? ट्रैक ये है आपका, ये वाला पोर्शन। इस ट्रैक का एरिया कितना रहा होगा?
एक ध्यान से देखें तो मेरे पास दो तो रेक्टेंगल बन गई, मेरे पास एरिया ऑफ ट्रैक, दो तो रेक्टेंगल बन गई, एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स ये वाले पोर्शन में, और दो क्या बन जाएंगे, प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स। अब रिंग्स के लिए बड़ी रेडियस की जरूरत और पड़ेगी। अब ये बड़ा आर मान लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर थोड़ा था, ये 40 मीटर हो जाएगी। तो अब इसको पुट करते हैं, 106 मीटर थी, 10 मीटर थोड़ा ट्रैक था, और टू रेक्टेंगल थी, मल्टीप्लाई टू कर लो। एरिया ऑफ टू रिंग्स, तो सेमी सर्कल पूरा सर्कल के करके माइनस कर देता हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब 2120 प्लस पाई कॉमन आ गया, 22/7, 40 का यह कितना हो जाएगा, पाई कॉमन आते ही आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पाई 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सीधी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे 1600 में से 900 माइनस करेंगे, एक बार 10 हो जाएगा और एक बार 70 हो जाएगा। 7 10 जा 2120 प्लस 2200 कितना आ जाएगा भाई, ये 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्रैक। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर 12.27 फिगर बनी हुई है, सिंपल से काम हमने करने हैं। सबसे पहले तो मैं फिगर बना लेता हूँ, फिगर बनने से ही आधा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। इस रीजन का एरिया निकालना है, ये सारा काम फिगर के निकलने के बाद निकलेगा। ओके, उससे पहले कुछ नहीं होगा। We cannot find nothing till that we are not having a figure. ओके, ये यहाँ से अगर बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन गया तो बन गया, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है, इसको ये चीज़ ज़रूर रखना, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। ओके, अब सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या कही है, ओ ए 7 सेंटीमीटर है, ये ओ है, ये ए है, और ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। अब मैं एक बार जो रीजन निकालना है उसको शेड और कर लेता हूँ। ये जो बच गया ये निकालना है, और साथ में ये पूरा सर्कल है, दैट कंप्लीट सर्कल वी आर हैविंग। ओके, अब इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले हम ये कर सकते हैं, पहले ये सेमी सर्कल लेके हम्म, ट्रायंगल दोनों पूरे एरिया का सर्कल निकालेंगे तो सेमी सर्कल्स का भी आ जाएगा दोनों। फिर फर्स्ट में से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे और दूसरे में से एरिया इस सर्कल का निकाल देंगे। अब ध्यान से देखिए, देखिए बेटा, कंप्लीट सर्कल पे जब आप मूव ऑन करेंगे, जब आप कंप्लीट सर्कल पे जाएंगे तो एक दिक्कत आएगी आपके पास, कंप्लीट सर्कल में सेमी सर्कल थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ओके, तो ये किस तरह से आपने करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करूँगा। ये भी 7 है, और ये 7/2 कह लूँ, 7/2 सेंटीमीटर कह लूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस शेडेड रीजन का निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ जो सेगमेंट एरिया है टोटल, ठीक है। पहले इसको निकालता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा आसान हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट।
22/7, आर कितनी वैल्यू है 7 × 7, सेमी सर्कल में तो कंप्लीट हो गई, डिवाइड बाई 2 भी है, -1/2, बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 7, 7 से 7 2 11, 2 से 7 77 - 49 कितना बच गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इस सर्कल का और निकालना है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। क्या होता है सर्कल का एरिया πr², 22/7, 7/2 × 7/2, 2 से कैंसिल हुआ 11, 7 से 7 77/2 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन 77/2 प्लस 28, 77 प्लस 56/2, शायद यही बन रहा होगा, चेक करें। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 में, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वी आर हैविंग ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये बन गई मेरी ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC। फिर से मैं क्या काम कर रहा हूं, सिर्फ सेक्टर्स बना रहा हूं, ठीक है, और इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है, तीनों सेक्टर का एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा ट्राइंगल के एरिया में से। अब ट्राइंगल का एरिया भी गिवन है, लेकिन मुझे इसकी किसी भी तरीके से साइड नहीं पता है, तो सबसे पहले तो साइड निकालनी पड़ेगी। ओके, इसे मान लिया मैंने P, ये मान लिया मैंने Q, ये मान लिया मैंने R। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दे रखा है 17320.5, √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू 17320.5, साइड इक्वल टू साइड स्क्वायर सॉरी। अब √3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, ध्यान से देखिएगा 17320.5, अब उन्होंने दे रखी है 1.7320.5, अब मल्टीप्लाई में 4 चला जाएगा। अब देखिए मैं ध्यान से क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट नहीं है, मुझे इस पॉइंट को इधर यहाँ लाना है, तो ऊपर मुझे कितनी जीरो चाहिएगी, कितनी चाहिएगी भाई 4 जीरो चाहिएगी, कंप्लीट कैंसिल हो गया। अब मेरे पास साइड कितनी आ गई 200, 200, ठीक है, अब साइड आ गई। अब रेडियस ऑफ फॉर्म्ड सेक्टर्स कितनी आ जाएगी 200/2, 100 सेंटीमीटर। अब तो बड़ा आसान है, इसको ABC θ1 θ2 θ3, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 17320.5 माइनस, अब इसको सीधा 180/360 लिख लो। समझ में आया 180/360 क्यों लिखा, तीनों को जोड़ूंगा, रेडियस सेम है, θ1 + θ2 + θ3 तीनों मिलकर ट्राइंगल के सम बनाएंगे 180, ठीक है। यहाँ कई बार ये स्केलन ट्राइंगल में पहले स्टैंडर्ड मैथ में वहाँ आने के चांसेस होते थे, वहाँ पे अलग अलग पोर्शन हो जाते, पर यही फॉर्मूला यही लगता है, इंटू पाई की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3.14 लेनी है, 3.14, और आर आ गई मेरे पास 100 × 100। इस पॉइंट के नाम का हम क्या कर देंगे
100 लगा देंगे नीचे, 100 से 100 कैंसिल, 182 जा, 2 से ये कैंसिल होगा, 157, 17320.5 minus 15700. Now it's your job left to subtract it. Okay, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक रुमाल है, स्क्वायर हैंडकरचीफ है। ओके, ये बना लेते हैं हम स्क्वायर हैंडकरचीफ, और इसके अंदर टोटल जो रुमाल है उसके अंदर आपके 9 सर्कल्स गिवन है, जिसकी हर एक की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, बनाने में नहीं आएगा, वैसे बनाते हैं इनको। 9 जो सर्कल बने हुए हैं, 1 2 3, ये वो काफी बड़ा बन गया भाई, 4 5 6 7 8 9। अब इन पे बना हुआ डिजाइन, इन पे बना हुआ डिजाइन, हर एक सर्कल पे ये डिजाइन बन गया। ठीक है, हर सर्कल पे डिजाइन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिजाइन पार्ट का एरिया नहीं निकालना है, जो बच गया उसका निकालना। मतलब क्या है, पूरे केस में से 9 सर्कल का एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ मेरे पास क्या है, इसकी रेडियस दे दी है 7 सेंटीमीटर, तो ध्यान से देखेंगे ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, और ये भी 14 सेंटीमीटर। तो जो टोटल है साइड है, ये कितनी बन जाएगी मेरे पास? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, 42 इंटू 42 माइनस 9 पाई आर स्क्वायर। यहाँ एक बार साइड इंटू साइड स्क्वायर भी लिख सकते थे। 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू 22/7, एंड व्हाट इज रेडियस? 7 इंटू 7। मल्टीप्लाई करें 42 इंटू 42, what will be the multiplication? Yes, you can tell me. 42 190 1764 आएगी बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 22 करना पड़ेगा इसको, एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर इसको 7 से, ये आ जाएगा 1386, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस कैलकुलेशन आई हैव डन फॉर यू। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इन फिगर 12.30, फिगर दी हुई है, पहले फिगर बना ही देता हूँ, फिर मैं फिगर आपको दी हुई है अभी। ठीक है, इसके बाद एक सिंपल ट्रायंगल बना दी, और एक आपका इसको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमें, इसको ये बना दिया। ओके, अब यहाँ से आगे हमें करना है
इसके साथ एक ये तो बन गया आपका क्वाड्रेंट, और फिर आपका बना दिया है एक ट्रायंगल, ये बना दिए ट्रायंगल, और उसके बाद इस रीजन को कर दिया है शेडेड। अब इनके वर्टेक्सेस डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका है O, ये आपका B, ये आपका है D, और ये आपका है A, और ये आपका है C, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं आपको। OD की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर, और इसके बाद जो रेडियस है वो है 3.5, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हमें। इससे पहले क्वाड्रेंट का एरिया भी निकालना, वो अपने आप ही निकल जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD। यहाँ पे इसको सेपरेट निकालना है आपने, ये भी ध्यान रखना है। 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। मैं आपका सीधा सेकंड पार्ट अभी निकलवा रहा हूँ। 22/7 35/10 इंटू 35/10 माइनस 1/2 बेस 2 इंटू 3.5। 2 से 2 कैंसिल हो गए, इसको काटेंगे 7 5 जा 5 2 जा 2 11, और कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है। 3 8.40 माइनस 3.5, ठीक है। सिंप्लीफाई इट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, यू विल गेट योर आंसर। एक बार आपको 385/40 को भी सिंप्लीफाई करके फर्स्ट पार्ट में आंसर लिखना है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक स्क्वायर है OPBQ, OPBQ सॉरी, एक क्वाड्रेंट है जिसमें OA के साथ आपका एक स्क्वायर बना के बना दिया गया है। फिर शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ये बना लिया एक मैंने छोटा सा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इसके रीजन के अलोंग विद एक क्वाड्रेंट बन रहा है जिसमें इसको डायगोनल लिया गया है OA, ठीक है। जिस स्क्वायर का डायगोनल है वो उसको रेडियस के तौर पे लिया गया है, ठीक है। अब OA हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये पॉइंट है आपका B, ये है C, ये है Q, और ये है P। सबसे पहली चीज़ आप पता कर सकते हैं OB की वैल्यू कितनी आएगी। ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। हमें पता है, बाकी मैं यह बता भी देता हूँ, what is the relationship between diagonal of a square and its side, that is √2 multiply side। निकालने के लिए निकाल भी सकता हूँ। OB इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 + 1, 20 बाहर निकल गया, √2 बच गया सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर 1/4 22/7, रेडियस है 20 √2 इंटू 20 √2। वही काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी मल्टीप्लाई 2 कर दिया है मैंने, 2 क्यों कर दिया, √2 इंटू √2, 20 इंटू 20, 400 दोनों में कॉमन आ गया, 2 से ये कैंसिल कर देता हूँ 2, ये आ गया 11, 11/7 माइनस 1, 400 इंटू 4/7, 1600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इजी क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। सबसे पहले आपका एक ये क्वेश्चन इस टाइप का वैसे हम कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा फर्क आपको दे दिया, सीधा बना दिया, सिर्फ फर्क ये कर दिया। ये एक सेक्टर मान सकते हैं और ये नीचे एक सेक्टर है। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ये रेडियस दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर और ये रेडियस आपको दे दिया 21 सेंटीमीटर और आपको बोल दिया भाई इस शेडेड रीजन का एरिया निकालिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। 30/360 पाई, इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, इसको मैं स्मॉलर आर ले लेता हूँ। पाई आर स्क्वायर माइनस 30/360 पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 3 12, 0 से 0 3 12, 1/12 पाई कॉमन आ गया। 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 1/12 इंटू 22/7, एक बार ऐड कर दें 28, एक बार माइनस कर दें 14, 7 2 जा 2 6 2 3 2 11। और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मे बी पॉसिबिलिटी देयर इन द एनी मल्टीप्लीकेशन देयर कैन बी एनी प्रूफ। कोई गलती हो सकती है तो आप ध्यान दे के इसको बाद में दोबारा करेंगे, बिकॉज बेटा अभी साथ साथ जल्दी में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होने की गलती होने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वी आर हैविंग ए ट्राइंगल ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है तो मतलब आइसोस्केलस ट्राइंगल ही बनेगी आपकी, तो ये बना देता हूँ मैं। ओके, अब इन्होंने इसको भी जोड़ दिया है। यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ, जिसकी रेडियस क्वाड्रेंट की आपके साथ में दे दी है, ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है यहाँ से ये क्वाड्रेंट बनेगा, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या कह दिया भाई, इस बी सी को एज ए डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल खींच दिया है। ये एक सेमी सर्कल कर दिया। ठीक है, और अब आपको बोल दिया भाई इसके एरिया निकालिए। सबसे पहली चीज, अब मैं बताऊंगा नहीं, बी सी को सीधा लिख रहा हूँ, बी सी को सीधा लिख रहा हूँ 14√2 सेंटीमीटर, 7√2 सेंटीमीटर, 7√2 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले काम हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी सेक्टर नहीं लिखूंगा इसको, इसको मैं लिखूंगा क्वाड्रेंट, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या करेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/4 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14, 1/2 14 इंटू 14, 7 2 जा 2 2 जा 2 11, 154, 7 जा 98, 6 5 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू
एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 56। अब उसमें रेडियस कितनी होगी 7√2 22/7 7√2 डिवाइड बाई 2 2 से 2 7 से 7 माइनस 56 154 माइनस 56 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, वी आर हैविंग ए स्क्वायर, वी आर हैविंग ए स्क्वायर, नाम दे देता हूं मैं स्क्वायर को ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। वी आर ड्रॉइंग वन ऑफ इट्स डायगोनल। ए सी ड्रॉ कर रखा है इन्होंने, इन्होंने नहीं कर रखा बट मैं कर देता हूँ। अब इसके थ्रू इन्होंने क्या किया है, ये कुछ सेक्टर्स के क्वाड्रेंट बना दिए हैं, यहाँ से इधर भी और इधर भी। ओके, और इस पे इन्होंने डिजाइन बना दिया है। ठीक है, ये डिजाइन बना दिया इन्होंने। अब इसके साथ में इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पे आपको और क्या दे दिया है, 8 सेंटीमीटर रेडियस है। इसके अगर बात करें तो जो हमारे पास ये है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब डिजाइन पार्ट का निकालना है, तो एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट, ठीक है, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल कह दूं, स्क्वायर कह दूं, स्क्वायर ए बी सी डी बन जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर। 2 से कैंसिल हुआ 1/2 1/2 22/7 8 इंटू 8 माइनस साइड कितनी है 8 इंटू 8, 2 से कैंसिल हुआ 11 64 कॉमन निकल गया 11/7 माइनस 1 64 इंटू 4/7 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज योर आंसर। तो आपकी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है और साथ में चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट होता है, विच यू हैव टू बी प्रैक्टिस। ठीक है, अगर इसमें आपने करना है तो आपको प्रैक्टिस अब इसके ऊपर करनी पड़ेगी। ओके।